हेलो प्रोग्रामर्स, इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे C++ में स्टैटिक मेंबर्स के कॉन्सेप्ट को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली स्टैटिक मेंबर्स हैं क्या? सच मेंबर्स ऑफ द क्लास विच आर डिक्लेयर्ड यूजिंग द स्टैटिक कीवर्ड आर कॉल्ड एज स्टैटिक मेंबर्स ऑफ द क्लास। ऐसे मेंबर्स जिन्हें हम स्टैटिक कीवर्ड की हेल्प से डिक्लेयर करते हैं क्लास में, वो क्लास के स्टैटिक मेंबर्स कहलाते हैं। वी हैव फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ स्टैटिक मेंबर्स इन द क्लास। बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा था, देखिए कि क्लास में दो टाइप के मेंबर्स होते हैं, एक होते हैं डेटा मेंबर्स और एक होते हैं मेंबर मेथड्स। उसी आधार पर स्टैटिक मेंबर्स जो हैं इनकी भी हमारे पास दो कैटेगरी हो गई, स्टैटिक डेटा मेंबर एंड स्टैटिक मेंबर मेथड। इस वीडियो में हम केवल स्टैटिक डेटा मेंबर को कवर अप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्टैटिक मेंबर मेथड्स क्या होते हैं। सो आइए देखते हैं थियोरेटिकली स्टैटिक डेटा मेंबर्स क्या हैं। सो द डेटा मेंबर्स डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास यूजिंग द स्टैटिक कीवर्ड आर कॉल्ड एज स्टैटिक डेटा मेंबर्स। ऐसे डेटा मेंबर्स यानी वेरिएबल्स जिन्हें हम क्लास के अंदर स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं, वो डेटा मेंबर्स जो हैं बेसिकली स्टैटिक डेटा मेंबर्स कहलाते हैं। The static data members are declared inside the class and they must be defined outside the class using class name and scope resolution operator. जो स्टैटिक डेटा मेंबर्स हैं उन्हें क्लास के अंदर स्टैटिक कीवर्ड की हेल्प से हम डिक्लेयर करेंगे एंड डिफाइन करेंगे हम उन्हें क्लास के बाहर। एंड डिफाइन करते टाइम पर क्लास नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का हमें इस्तेमाल करना होता है। द स्टैटिक डेटा मेंबर्स आर बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज्ड विद 0। वी कैन ऑल्सो चेंज द इनिशियल वैल्यू ऑफ स्टैटिक डेटा मेंबर्स वाइल डिफाइनिंग दैम। जो स्टैटिक डेटा मेंबर्स हैं इनकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, जबकि नॉर्मल जो डेटा मेंबर होते हैं उनकी डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज होती है जब तक हम उन्हें इनिशियलाइज नहीं कर देते। हम चाहें तो डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं जिस समय पर हम वेरिएबल को क्लास से बाहर डिफाइन करेंगे उस समय पर। ए स्टैटिक डेटा मेंबर इज क्रिएटेड ओनली वंस फॉर होल क्लास। स्टैटिक डेटा मेंबर जो है वो पूरी क्लास के लिए केवल एक बार ही क्रिएट होता है। द नॉन स्टैटिक मेंबर्स गेट्स मेमोरी व्हेन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट। नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स यानी कि जो अभी तक हमने यूज़ किए थे प्रीवियस प्रोग्राम्स में, उनको मेमोरी तभी मिलती है जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अगर हमने क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया तो उनको मेमोरी भी नहीं मिलती। वाइल स्टैटिक मेंबर्स गेट मेमोरी एज सून एज क्लास इज क्रिएटेड। जबकि स्टैटिक मेंबर्स को उसी टाइम पर मेमोरी मिल जाती है जब क्लास हमारी क्रिएट हो रही है। द नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज इंस्टेंस वेरिएबल्स। नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स को इंस्टेंस वेरिएबल भी कहा जाता है, जो अभी तक हमने यूज़ किए थे। वाइल स्टैटिक डेटा मेंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज क्लास वेरिएबल, जबकि जो स्टैटिक डेटा मेंबर हैं उनको क्लास वेरिएबल भी कहते हैं। देखिए, इसको नॉन स्टैटिक और स्टैटिक के डिफरेंस को हम इस तरह से समझ सकते हैं। सपोज दैट कि हमारे घर में 3 भाई हैं हम लोग, सबके पास में अपनी अपनी शर्ट्स हैं पहनने के लिए। तो ये तो एग्जाम्पल है नॉन स्टैटिक का, राइट। सपोज दैट हम लोग 3 ब्रदर हैं, तरुण, अरुण एंड वरुण। तरुण के पास अपनी शर्ट है, वरुण के पास अपनी शर्ट है, अरुण के पास भी अपनी शर्ट है। तो ये इक्वलेंट है किसके? नॉन स्टैटिक के, जो अभी तक हमने यूज़ किया था। अभी स्टैटिक का एग्जाम्पल अगर देखें, सपोज दैट क्रिकेट खेलने के लिए हम तीनों के बीच में एक कॉमन बैट है। तो ये क्या हो गया? एक कॉमन का एग्जाम्पल हो गया, यानी ये हो गया स्टैटिक के इक्वलेंट। तो आइए गाइज स्टैटिक डेटा मेंबर के कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं प्रोग्राम की हेल्प से कि किस तरह से स्टैटिक डेटा मेंबर हम बनाएंगे, यूज कैसे करेंगे। सो डेवलपर C++ से स्टार्ट करता हूं मैं। नाउ एक न्यू फाइल क्रिएट करी, कंट्रोल एन प्रेस करके, हैश इंक्लूड IO stream using namespace
std, एक क्लास मैंने बनाई डेमो स्टैटिक नाम से। सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया काउंट। अभी ये क्या है, नॉन स्टैटिक है। कैसे पता लग रहा है नॉन स्टैटिक है? क्योंकि हमने स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगाया है। ये स्टैटिक कब होगा? जब हम लिखेंगे स्टैटिक इंट काउंट। फाइन गाइज, नाउ एक मैंने वेरिएबल बनाया वैल्यू। तो काउंट जो है ये स्टैटिक है, वैल्यू जो है वो नॉन स्टैटिक है। पब्लिक पार्ट में मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज कर रहा हूं मैं। यहां मैंने लिखा वैल्यू इक्वल टू प्लस प्लस काउंट। काउंट की वैल्यू को 1 से बढ़ा रहा हूं और वैल्यू वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूं। एक फंक्शन हमने बना दिया शो। ये शो क्या कर रहा है? बेसिकली शो में हम प्रिंट करवा रहे हैं एक मैसेज द वैल्यू इज और वैल्यू वेरिएबल को, एंड उसके बाद में हम प्रिंट करा रहे हैं काउंट को, जहां हमने मैसेज डाल दिया टोटल ऑब्जेक्ट्स आर एंड काउंट को प्रिंट करवाया। फाइन, मेन फंक्शन बनाया हमने। नाउ यहां मैंने डेमो स्टैटिक का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करा S1। अब देखिए इस S1 को क्रिएट करते ही क्या होगा, जो कंस्ट्रक्टर है वो हमारा कॉल होगा। मैं डायग्रामेटिकली भी समझाता हूं आप लोगों को इसे। जैसे ही मैंने यहां पे लिखा है डेमोस्टैटिक S1, इससे पहले ही हमारा एक वेरिएबल जो है काउंट वो डिक्लेयर हुआ है। फाइन, इसको रीडिफाइन करना जरूरी है क्लास के बाहर। रीडिफाइन करने के लिए हम इस तरह से यूज करेंगे, पहले डेटा टाइप, देन क्लास का नेम, स्कोप रेजोल्यूशन और जो काउंट वेरिएबल था वो। जैसे ही मैंने इसको रीडिफाइन किया, काउंट जो है वो इनिशियलाइज भी हो गया 0 से। फाइन, अगर सपोज ये मैंने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया तब भी ये काम हुआ है, काउंट हमारा बना हुआ है। अब मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया डेमोस्टैटिक S1। जैसे ही मैं S1 डिक्लेयर करूंगा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये S1 ऑब्जेक्ट हमारा बना। नाउ इस S1 के अंदर क्या होगा, वैल्यू वेरिएबल होगा। वैल्यू चूंकि नॉन स्टैटिक है तो हर ऑब्जेक्ट के पास अलग अलग होगा ये, जबकि काउंट जो है वो कॉमन है। अब इसमें किया क्या है हम लोगों ने, जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ S1 ऑब्जेक्ट बना, वैल्यू वेरिएबल बना, एंड वैल्यू इक्वल टू हम कर रहे हैं प्लस प्लस काउंट। तो काउंट की वैल्यू पहले 1 से बढ़ेगी, यानी कि जो 0 था वो हट जाएगा यहां से। पहले काउंट की वैल्यू होगी 1, देन ये जो वैल्यू वेरिएबल था S1 का, इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो अगर अभी मैं यहां पे कॉल करता हूं S1 डॉट शो, तो रन कराने पर क्या होगा, द वैल्यू जो दिखाएगा अपने को, जो S1 ऑब्जेक्ट में स्टोर है वो आएगी 1, और काउंट भी कितना आएगा हमारे पास 1, यानी टोटल ऑब्जेक्ट्स आर 1। अब सपोज दैट मैंने क्या करा, S1 ने
पहले काउंट को चेंज किया था, मैंने एक S2 और बना दिया यहाँ पे। तो क्या होगा इस केस में, ये S2 ऑब्जेक्ट बना, इसके लिए कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसने S2 में मेमोरी दे दी किसको, वैल्यू वेरिएबल को। सो ये वैल्यू वेरिएबल भी बन गया। अब कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, काउंट की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर रहा है। तो अब काउंट की वैल्यू पहले 1 थी, अब कितनी हो जाएगी 2, एंड किस वेरिएबल में कॉपी होगी, ये वैल्यू में। अभी कंस्ट्रक्टर किसके लिए कॉल हुआ है, S2 के लिए, तो S2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अब आप कहेंगे सर आप S1 S2 में वैल्यू तो अलग अलग बना रहे हैं, जबकि काउंट जो वेरिएबल है वो इनके अंदर नहीं बना रहे, अलग से बना रहे हैं। यही तो थियोरेटिकली मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि जो स्टैटिक डेटा मेंबर होते हैं उनको पूरी क्लास के लिए कॉमन मेमोरी मिलती है, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के अंदर नहीं होगा। ये जो है स्टैटिक है, तो ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के अंदर नहीं बन रहा है, जबकि जो वैल्यू है वो नॉन स्टैटिक है, तो हर ऑब्जेक्ट के साथ उसकी अपनी कॉपी क्रिएट हो रही है। तो अब अगर मैं S2 डॉट शो करूं, तो अब क्या दिखाएगा ये हमें, S2 के ऑब्जेक्ट में वैल्यू आएगी 2 एंड S1 के ऑब्जेक्ट में वैल्यू आएगी 1, जबकि टोटल ऑब्जेक्ट्स यानी काउंट जो था दोनों के लिए कॉमन था, तो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है 2 2। ठीक है गाइज, ये था हमारा स्टैटिक डेटा मेंबर का कॉन्सेप्ट। अच्छा, एक चीज और मैंने कहा था कि जो इनिशियल वैल्यू हम चेंज भी कर सकते हैं। चेंज कैसे करेंगे, यहां सपोज मैंने कर दिया 5, तो इनिशियली काउंट की वैल्यू कितनी है 5। जब S1 के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होएगा, काउंट की वैल्यू अब हो जाएगी 6, S1 के वैल्यू वेरिएबल में आ जाएगा 6। फिर S2 के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होएगा तो काउंट की वैल्यू हो जाएगी 7 एंड S2 के वैल्यू वेरिएबल में आ जाएगा 7। आइए इसे एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं। ठीक है गाइज, सो गाइज होप सो कि आप लोगों को स्टैटिक डेटा मेंबर का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप वीडियो पे कमेंट करके, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7742817777, उस पर भी आप अपने डाउट्स को मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।